ये सब बकवास है। हमारी बहू किसी पाठशाला की मास्टरनी नहीं बनेगी। हमें हमारे घर की इज्जत प्यारी है, ना कि ये सरकारी नौकरी। रोशनपुर गांव में रीना रहती थी। उसकी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। रीना पढ़ाई में बहुत होशियार थी, मगर हालात ने उसे जल्दी शादी के लिए मजबूर कर दिया। सपना था अफसर बनने का, और वो उम्मीद आज भी जिंदा थी। घर का काम निपटाकर रीना चुपके से पढ़ाई करती। उसका पति अमित शहर में नौकरी करता था और रीना गांव में सास ससुर संग रह रही थी। मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बनूं, समाज के लिए कुछ करूं, लेकिन शादी के बाद सब सपने पीछे छूट गए। तभी वहां उसके सास ससुर हरीश और कमला आ जाते हैं। रीना को पढ़ाई करता देख उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगता है। अरे बहू, फिर किताब खोल ली? क्या करोगी पढ़ लिख कर? यहाँ रसोई में धुआं उठ रहा है और तुम बैठी हो पन्ने पलटने। हमारे जमाने में बहुएं सुबह से शाम तक काम करती थी, एक पल चैन से नहीं बैठती थी। और आजकल की बहुएं कलेक्टर बनेंगी बहू जी। किताबों से पेट भरता है क्या? रोटियां सेकनी आती है कि नहीं? घर में लोग भूखे मरेंगे और बहू जी अफसर बनेंगी। अरे रीना, अगर पढ़ाई करनी थी तो शादी क्यों की? हमारे खानदान की औरतें कभी नौकरी नहीं करती और तू करेगी। बहुत शौक है पढ़ाई का, तो मायके क्यों नहीं बैठ गई? यहाँ बहू बनकर आई है तो घर की जिम्मेदारी निभा। सही कहा जी। बहू को समझाओ, किताबें बगल में दबाकर बैठी रहती हैं, जैसे गांव की पहली पढ़ी लिखी महिला हो। कल को कहेगी कि नौकरी करेगी, फिर कार में घूमेगी और हम लोग बर्तन मांजेंगे घर पर। देख रीना, आखिरी बार कह रही हूँ, बहू का काम किताबें पढ़ना नहीं, चूल्हा चौका करना है। वरना अच्छे से समझ ले, घर में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। रीना हर बार चुप रह जाती, लेकिन उसके दिल में एक आग जलती रहती थी। सपनों की वो आग जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते, मगर उन आंसुओं के पीछे छिपा था उसके सपनों का जज्बा। एक दिन रीना राशन लेने बाजार गई। वहां भीड़ भाड़ थी, लेकिन उसके कानों तक कुछ ऐसी बातें पहुंची जिनसे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अरे सुनो, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। इतने सालों से सरपंच जी सरकार से अनुमति लेने के लिए प्रयास कर रहे थे। अब जाकर गांव में पाठशाला खुलने वाली है। हाँ भाई, सही कहा। लेकिन सवाल ये है कि पढ़ाएगा कौन? सरकार तो शिक्षक की नियुक्ति करेगी और सुना है इसके लिए परीक्षा होगी। अगले हफ्ते ही है परीक्षा। अच्छा हुआ हमारे बच्चों को अब पास के गांव नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पढ़ाई कर सकेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी जल्दी शिक्षा पा सकेंगे। सच कह रहे हो। अब माता पिता को भी चिंता नहीं रहेगी। बच्चे नजरों के सामने रहेंगे और पढ़ भी जाएंगे। रीना यह सब ध्यान से सुनती है। उसकी आंखों में अचानक चमक आ जाती है, होठों पर हल्की मुस्कान। यही तो मौका है, यही मेरे सपनों का दरवाजा है। दिन भर की थकान और सास ससुर के तानों के बावजूद रात होते ही रीना की असली जंग शुरू होती। इतिहास, गणित, विज्ञान, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं इसे जरूर याद करूंगी। मैं हार मानने वाली नहीं। देखते देखते हफ्ता निकल गया और परीक्षा का दिन आ पहुंचा। रीना ने मन ही मन पूरा प्लान बना लिया था। सुबह घर का काम जल्दी निपटाना है, मंदिर जाने का बहाना बनाकर फिर चुपचाप परीक्षा देने निकल जाना है। कहाँ जा रही है रीना, सुबह सुबह इतनी सज धज कर? माँ जी, मंदिर जा रही हूँ। आज विशेष पूजा है, सोचा अमित जी और आपके लिए प्रार्थना कर लूं। सच सच बता, मंदिर ही जा रही है ना, कहीं और तो नहीं? और तू भगवान से मांगेगी क्या? माँ जी, आज मन बहुत अशांत है, सोचा भगवान से कुछ शांति मांग लूं, और यही कि मेरे परिवार की हमेशा रक्षा हो। अच्छा, हमारे लिए ही जा रही है तू? जा जा, भगवान से कह ले, शायद तुझे समझा दे
की औरत का काम किताबों में नहीं, चूल्हे चौके में है। रीना जैसे तैसे घर से बाहर निकलती है और परीक्षा देने पास के गांव चली जाती है। रीना ने बड़ी चालाकी और हिम्मत से परीक्षा दी, लेकिन घर लौटते ही उसे शक और सवालों का सामना करना पड़ा। कहाँ मर गई थी रीना? मंदिर की पूजा थी या कहीं और का चक्कर था? इतनी देर तक मंदिर में क्या कर रही थी? घर के काम छोड़कर बाहर घूमना ही सीख लिया है क्या? अरे बहन जी, इतनी कड़ी बातें क्यों कर रही हो? रीना तो पूजा में ही थी, मैंने ही उसे रोके रखा। कोमल, तुमने रोके रखा? क्यों? सोचो जरा, पूजा के बीच से अगर ये उठकर चली जाती तो लोग क्या कहते? सबकी निगाहें रीना पर और फिर आप पर जाती। कहते कि सास ससुर ने बहू को तहजीब सिखाई ही नहीं, इज्जत आप ही की जाती, रीना की नहीं। हाँ माँ जी, मैं तो पूजा में ही थी। सोचा आपके और बाबा जी के लिए भी भगवान से आशीर्वाद मांग लूं, इसीलिए देर हो गई। ठीक है, तुमने अच्छा किया। इतना कहकर सास ससुर अंदर चले जाते हैं। काकी, आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की। अगर आप ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। रीना, मैं देखती हूँ कि तेरे सास ससुर तुझसे कैसा व्यवहार करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि तू आज पड़ोस के गांव में परीक्षा देने ही गई थी। घबराना मत बेटी, इसीलिए तो मैंने तेरा साथ दिया। चिंता मत कर, भगवान तेरी गुहार जरूर सुनेंगे, तेरे सपने अधूरे नहीं रहेंगे। रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वे आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि एक नई ताकत के होते हैं। उधर अमित भी छुट्टी लेकर घर आ गया था। कुछ दिन हंसी खुशी में बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक पोस्टमैन घर आ पहुंचा। हाथ में एक लिफाफा था जिस पर रीना का नाम लिखा था। अरे, घर में कोई है? यह रीना देवी कौन है? उनके नाम से सरकार का एक विशेष पत्र और आदेश आया है। जी, रीना मेरी पत्नी है। पत्र मुझे दीजिए। कहो बेटा, क्या लिखा है इस पत्र में? कैसा फरमान है सरकार का? और ये रीना के नाम क्यों आया है? पिताजी, माँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने रीना की नियुक्ति गांव में ही खुलने वाली नई पाठशाला में शिक्षिका के रूप में की है। आदेश में साफ लिखा है कि बच्चों की पढ़ाई तुरंत शुरू की जाए। स्कूल का भवन कुछ ही दिनों में बनने वाला है, लेकिन तब तक पढ़ाई का इंतजाम ग्राम पंचायत के भवन या किसी भी उचित जगह पर किया जाए। और रीना को इसके लिए हर महीने सरकार से 20,000 रुपए वेतन मिलेगा। बधाई हो रीना देवी, अब तो आपका नाम पूरे गांव में रोशन होगा। घर में रीना के चेहरे पर खुशी की लाली थी, पर उसके सास ससुर के चेहरे पर गुस्से की लाली छा गई थी। ये सब बकवास है। हमारी बहू किसी पाठशाला की मास्टरनी नहीं बनेगी। हमें हमारे घर की इज्जत प्यारी है, ना कि ये सरकारी नौकरी। हाँ, घर की औरत का काम चूल्हा चौका है, ना कि गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाना। हमने साफ कह दिया, रीना कहीं नहीं जाएगी। बाबूजी, अम्मा जी, मैं आपके संस्कारों की कदर करती हूँ, लेकिन क्या शिक्षा देना पाप है? अगर मेरे पढ़ाने से गांव के बच्चों का भविष्य बदल सकता है तो क्या इसमें बुराई है? बहुत बोलने लगी है तू रीना। आजकल की औरतें घर की चौखट लांघना चाहती हैं। हमें ये सब पसंद नहीं। सास ससुर का गुस्सा और बढ़ गया, पर अमित अपने पत्नी के साथ खड़ा था। इस छोटे से घर में अब एक बड़ा तूफान उठने वाला था। उसी दिन खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले रीना के घर बधाई देने पहुंचने लगे, लेकिन वहां उन्हें एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उनकी खुशियां, जिन्हें वो पूरे गांव की जीत मान रहे थे, अचानक एक नई मुसीबत बनकर सामने खड़ी हो गई। रीना बिटिया, हमें तुम पर गर्व है। सरकार ने तुम्हें चुनकर हमारे पूरे गांव का मान बढ़ाया है। हाँ हाँ, ये नौकरी सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे गांव की किस्मत है। अब हमारे बच्चों को उजाला मिलेगा। बस करो, रीना कहीं नौकरी वोकरी नहीं करेगी। हम अपने खानदान की बहुओं को चूल्हे चौके से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं देते। क्या कह रहे हो हरीश भाई?
ये कैसी बात हुई? अगर गांव वालों से कोई गलती हुई हो तो हम सब आपसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन रीना को मत रोकिए। भाई साहब, ये नौकरी सिर्फ रीना की नहीं, पूरे गांव का भविष्य है। हमारे बच्चों की पढ़ाई का सवाल है। उसे ये मौका मत छीनिए। ये हमारे खानदान की मर्यादा के खिलाफ है। घर के पुरुष ही घर चलाने का काम करते हैं। बहू का काम रसोई तक ही अच्छा लगता है। हरीश भाई, जमाना बदल गया है। सरकार भी बेटियों के लिए योजनाएं चला रही है। आज बेटियां बेटों से भी आगे बढ़ रही हैं। और रीना को तो सरकार 20,000 रुपया वेतन देने वाली है, अमित से भी दुगना। यही तो बात है। अगर बहू पति से ज्यादा कमाएगी तो रिश्तेदारों में हमारी क्या इज्जत बचेगी? लोग कहेंगे बेटे की कमाई कम है और बहू उसे पीछे छोड़ रही है। नहीं, हम ये कलंक कभी अपने सिर नहीं लेंगे। चाहे जो हो, हमारा फैसला नहीं बदलेगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, मगर हरीश और कमला अपनी जिद से टस से मस ना हुए। थके हारे लोग रीना के आंगन से बाहर निकले और सीधा सरपंच के घर पहुंच गए। सरपंच जी, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। सरकार ने इतने साल बाद ये मौका दिया है और रीना के सास ससुर ही बीच में दीवार बन गए हैं। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो पता नहीं अगला शिक्षक कब आएगा। आप तो जानते ही हैं सरपंच जी, सरकारी काम का तो कोई भरोसा नहीं। आज आदेश आया है, कल पता नहीं रद्द भी हो सकता है। हाँ, तुम्हारी बात सही है। पिछले 4 साल से मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। कितनी बार तहसील, कितनी बार जिला कलेक्टर के दफ्तर गया। हर बार नई फाइल, नया दस्तावेज। और आज जब सरकार ने आखिरकार हमारे गांव के लिए स्कूल का आदेश दिया है तो अपने ही लोग बाधा बन रहे हैं। ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कल पूरे गांव के सामने पंचायत बैठेगी। रीना, उसके सास ससुर और अमित, सबको बुलाया जाएगा और फैसला भी होगा। गांव वालों की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण चमक उठी। अब फैसला किसी एक घर का नहीं, पूरे गांव का होना था। अगले दिन का सूरज रीना की किस्मत और गांव के भविष्य का गवाह बनने वाला था। गांव की पंचायत का माहौल गर्म हो चुका था। एक तरफ रीना का सपना और गांव का भविष्य था, तो दूसरी तरफ पुरानी परंपराएं और अडिग सोच। देखिए हरीश भैया, ये तो पूरे गांव के बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। आप रीना को रोककर पूरे गांव के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। रीना पढ़ी लिखी और योग्य है। सरकार ने इसलिए ही उसकी नियुक्ति की है। सरपंच जी, जैसे आपको अपनी इज्जत प्यारी है, वैसे ही हमें भी है। हम अपने रिश्तेदारों के बीच अपमानित नहीं होना चाहते। अगर हमारी बहू बाहर नौकरी करेगी और वह भी बेटे से अधिक कमाई करेगी तो लोग ताने देंगे। यह हमारे कुल की परंपरा के विरुद्ध है। हम यह कैसे स्वीकार करें? हरीश भैया, समय बदल गया है। अब बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं रहा। सरकार भी चाहती है कि बेटियां आगे बढ़ें। आप इन पुरानी परंपराओं में क्यों अटके रहना चाहते हैं? सरपंच जी, हमें कोई आपत्ति नहीं कि गांव की कोई और बेटी शिक्षिका बने, परंतु हमारी बहू नहीं बनेगी। हम अपने खानदान की रीति रिवाज नहीं तोड़ेंगे। यदि इतना ही शौक है तो आप अपनी बेटी को बना दीजिए शिक्षिका। हमें और हमारे घर को छोड़ दीजिए। अमित बेटा, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारी राय पूरे गांव सुनेगा। बताओ, इस परिस्थिति में क्या करना उचित होगा? माँ, पिताजी, आप गलत हैं। आप रीना को रोक रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़की है। कब तक आप इस छोटी सोच में जीते रहेंगे? मैं अब तक चुप था क्योंकि मुझे विश्वास था कि गांव वाले आपको समझा देंगे और आप मान जाएंगे। लेकिन आप तो हट पर अड़े हुए हैं। मैं अपनी संतान को ये नहीं कहना चाहता कि अगर तू लड़की है तो तेरा काम बस घर की 4 दीवारी तक है। पिताजी, माँ, आप रीना को उसकी इज्जत और उसका हक दीजिए, वरना मैं और रीना ये घर छोड़ देंगे और आज के बाद आपके और हमारे रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अमित,
तू कल की आई लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने की बात कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, और अगर तू इतना ही रीना का गुलाम बन गया है तो ठीक है, निकल जा हमारे घर से। आज के बाद तेरे और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। न बेटा रहेगा तू, न बहू। ठीक है पिताजी। माँ, आज से मैं और रीना आपके घर और आपके नाम से मुक्त हैं। अब हम अपने दम पर जिंदगी जिएंगे। रीना और अमित का यह निर्णय सदियों से चली आ रही सोच को चुनौती दे रहा था। गांव वालों, आज हमने देखा कि जब हठ और अंधी परंपरा सपनों के रास्ते में आती है तो परिवार टूट जाते हैं। लेकिन सच ये भी है कि हिम्मत से लिया गया एक कदम पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है। सरपंच जी, मैंने घर छोड़ने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन कल मुझे शहर जाना होगा अपनी नौकरी के लिए। ऐसे में रीना अकेली यहाँ कैसे रहेगी? कौन उसका साथ देगा? मेरे घर आ जाओ। वैसे भी मैं और मेरी पोती गीता ही रहते हैं वहाँ। अमित बेटा, जब तू शहर नौकरी पर जाएगा तो मैं और मेरी पोती रीना का सहारा बनेंगे। रीना ने सपनों के रास्ते में कितनी मुश्किलें देखी, लेकिन अमित की हिम्मत और दादी के साथ ने उसे एक नया आशियाना दिया। अब रीना अकेली नहीं थी, उसके साथ था पूरा गांव। रीना अब गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी थी। उधर सास ससुर से गांव ने नाता तोड़ लिया था। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ गई। उन्होंने सबके सामने अपनी गलती मान ली। रीना ने हक की लड़ाई जीती और गांव की सोच बदल दी। सबने समझ लिया, जब दिल से सब मिलकर खड़े हों तो कोई भी बुराई कभी टिक नहीं पाती।